हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ हेमिंग के बारे में। हेमिंग जो है वो कई प्रकार की होती है, जैसे कि स्लांट हेमिंग। इसमें जो है टाँके की जो लेंथ होती है वो तिरछी दिखाई देती है, इसलिए इसको हम तिरछी हेमिंग भी बोलते हैं, मतलब तिरछी तुरपाई। नेक्स्ट है वर्टिकल हेमिंग, खड़ी तुरपाई। इसमें जो है टाँके की जो लेंथ है वो बैक साइड से खड़ी खड़ी दिखाई देती है, वर्टिकल दिखाई देती है, इसीलिए हम इसको खड़ी तुरपाई बोलते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्लिप हेमिंग। इसमें जो हेमिंग की जो टाँकों की जो लेंथ होती है उसको जो है लेटी हुई, जैसे वो सो रही हो उस टाइप से लिया जाता है, मतलब टाँके के फोल्ड से, कपड़े का जो फोल्ड होता है उसमें से लिया जाता है। नेक्स्ट है आपकी लैडर स्टिच हेमिंग, जो एक सीढ़ी की तरह बना के की जाती है, इसीलिए इसको हम सीढ़ीदार तुरपाई या सीढ़ी नुमा तुरपाई भी कहते हैं। ये हमेशा स्टफ्ड वाला फैब्रिक जो होता है उसमें हमें क्या करना होता है, जैसे पिलोज वगैरह में। नेक्स्ट है ब्लाइंड कैच स्टिच, जिसको कि हम ब्लाइंड क्रॉस स्टिच भी कह सकते हैं। इसमें जो है हमें जिगजैग वे में हेमिंग की जाती है। नेक्स्ट है रोल्ड हेमिंग, जो कि कपड़े के किनारों को बहुत ही ज़्यादा पतला मोड़ने के काम आती है, जिसे हम गोलाकार भी कह सकते हैं, गोलाकार तुरपाई। नेक्स्ट है आपकी सर्कुलर या कर्व्ड हेम। ये जो है आपकी सर्कुलर हेमिंग, गोलाई में जो भाग होता है उसको हेमिंग करने के काम आता है, इसको हम वृत्ताकार हेमिंग भी कह सकते हैं। जिन गारमेंट्स के किनारों पर मशीन की सीम अच्छी नहीं लगती है वहाँ पर हम हेमिंग करते हैं, जैसे कि नेक लाइन, वेस्ट लाइन, स्लीव, फ्लेयर, बॉटम, स्कर्ट की बॉटम और पैंट की बॉटम एट्सेट्रा। आइए सीखते हैं स्लांट हेमिंग करना। स्लांट हेमिंग को हम तिरछी तुरपाई भी कहते हैं। यह हेम अपने नाम के अनुसार ही तिरछे आकार में की जाती है, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये हेमिंग के टाँके इस प्रकार लेते हैं कि वह बनने के बाद तिरछे या स्लांट दिखाई देते हैं। इसके लिए हमें नीडल में थ्रेड डालने के बाद इसमें सिंगल थ्रेड का यूज़ किया जाता है। एक कॉर्नर से नॉट लगाने के बाद हम जो है तुरपाई करना शुरू करते हैं। फोल्डेड पार्ट और सिंगल पार्ट जो होता है उसमें से हम एक साथ ही टाँका लेते हैं, और इस प्रकार से हम हेमिंग करते हुए जाते हैं। टाँका जो उठाना होता है हमको 1 या 2 पॉइंट या फिर 3 पॉइंट, मेनली 2 या 3 तारें उठाई जाती हैं कपड़े की हेमिंग करते टाइम, और इसी प्रकार से हम नीचे और ऊपर वाले फोल्डेड पार्ट से एक एक दो दो टाँके जो होता है उसको लेते हुए तुरपाई करते जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। ये देखिए, नीचे और ऊपर दोनों साइड से एक साथ ही टाँका हम ले रहे हैं, और इस तरह से जब हम बनाते हैं तो जो टाँके की जो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कि तिरछा तिरछा स्टिच होता है, उस टाइप से दिखाई देता है। और बनाने के बाद नॉट लगा देते हैं जिससे कि धागा खुले नहीं। ये जो है परमानेंट स्टिचेस होते हैं। ये देखिए, अब नॉट लगा देंगे, और ये आपका स्लांट हेमिंग बनकर रेडी है। रेडी है। नेक्स्ट है वर्टिकल हेमिंग, सीधी तुरपाई या खड़ी तुरपाई। यह तुरपाई या हेमिंग वर्टिकल वे में की जाती है। बनने के बाद इस हेमिंग के टाँके स्ट्रेट दिखाई देते हैं। इस हेमिंग में फोल्डेड पार्ट और जो नीचे वाला पार्ट होता है सिंगल वाला, उसमें से टाँका अलग अलग उठाते हैं, एक साथ नहीं उठाते हैं। पहला जो था, हमने जब स्लांट हेमिंग की थी तो उसमें क्या किया था, हमने ऊपर और नीचे दोनों लेयर से
नीचे वाली और फोल्डेड पार्ट वाली, दोनों में से एक साथ ही हमने टाँका नीडल के अंदर भरा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमने अलग अलग इसमें हम टाँका लेंगे, एक बार फोल्डेड पार्ट से, एक बार सिंगल वाले पार्ट से, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। देखिए पहले हमने नीचे से टाँका उठाया है, उसके बाद अब ऊपर से, ऊपरी साइड से उठाएंगे। ऊपरी साइड से उठाने के बाद फिर हम नीचे से टाँका लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट एकदम सीधा, इसी के जस्ट नीचे। ये देखिए, अगर आपको ज़्यादा वर्टिकल टाँके दिखाना है तो थोड़ा आप फोल्डेड पार्ट में थोड़ा सा ऊंची साइड से, मतलब थोड़ा लंबा लंबा टाँका ले सकते हैं। और कम कम दिखाना है तो आप छोटा छोटा ले लीजिए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं, ये तो सिर्फ आपको पिक्चर में दिखाने के लिए बड़ा बड़ा स्टिच लिया गया है। बाकी एकदम छोटा छोटा, एकदम किनारे से फोल्डेड पार्ट है उसके एज से एकदम आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये निकाला है हमने फोल्डेड पार्ट से नीडल को, और उसके बाद इसके जस्ट नीचे जो नीचे वाला हिस्सा आ रहा है, नीचे वाली लेयर आ रही है, उसमें से 2 या 3 तारे उठाई हैं नीडल के अंदर और कर लिए हैं। अब फिर ऊपर से फिर से लेंगे। इसी प्रकार से हम जो है ये बनाते हुए चलते हैं। स्लांट हेमिंग जो है और वर्टिकल हेमिंग दोनों ही नॉर्मल हेमिंग में आती है, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस तरह से कर लीजिए। बस इसमें क्या है, स्लांट हेमिंग में टाँके जो है थोड़े बड़े बड़े दिखाई देते हैं बैक साइड से, और इसमें थोड़े हल्के कम दिखाई देते हैं, इसमें खड़े खड़े कम दिखते हैं। बस यही फ़र्क है, बाकी दोनों में से आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं जो आपको इजी लगता है बनाने में। स्लांट हेमिंग और वर्टिकल हेमिंग, ये जो है कितना भी आप छोटा छोटा कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। ये टाँकों की लेंथ जो है वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना बड़ा बनाते हैं। बाकी नॉर्मल साइज़ ही अच्छा लगता है देखने में। तो इसमें देखिए मैंने पहले ज़्यादा बड़ा बड़ा बनाया, फिर उसके बाद थोड़ा छोटा छोटा दिखाया पिक्चर में दिखाने के लिए, ऐसे वीडियो में थोड़ा धीरे धीरे बना रहे हैं जिससे आपको एकदम क्लियर नज़र आ जाए। जो नॉर्मल हेमिंग होती है उसका आप यूज़ कहीं भी कर सकते हैं, चाहे वो लेडीज़ गारमेंट्स हो, जेंट्स गारमेंट में पैंट की बॉटम पे की जाती है। और लेडीज़ गारमेंट में तो फ्लेयर पर लेडीज़ का सूट का होता है, फ्लेयर अम्ब्रेला कट फ्रॉक वगैरह इन सब में कर सकते हैं। स्लीव की बॉटम पर कर सकते हैं, नेक लाइन, वेस्ट लाइन, जैसा भी आपका गारमेंट होता है उस हिसाब से करते हैं। जहाँ पर मशीन की सीम अच्छी नहीं लगती है देखने पे, वहीं पर हम हेमिंग का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर सिंगल थ्रेड का ही यूज़ किया जाता है और मैचिंग थ्रेड ही इसमें लिया भी जाता है, बट हमने थोड़ा सा अलग लिया हुआ है कलर आपको दिखाने के लिए कि वीडियो में थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए, इसीलिए हमने अलग लिया हुआ है, बट आपको मैचिंग थ्रेड ही लेना होता है। बनाना बहुत ही इजी है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस प्रकार से टाँकों की लेंथ बराबर लेते हुए आप बनाते जाइए। जितना भी ये थोड़ा बड़ा बड़ा हेमिंग है, फिर उससे थोड़ा छोटा किया है, लास्ट में बिल्कुल छोटा छोटा किया है आपको दिखाने के लिए, जिससे आपको क्लियर हो जाए। वो आपकी चॉइस होती है कितना बड़ा बनाना है, कितना छोटा बनाना है। यहाँ पर अब हम नॉट लगा देंगे। और ये जो है हमारी वर्टिकल हेमिंग बनकर रेडी है एकदम, देख सकते हैं आप। ये बैक साइड से है, फ्रंट साइड से सारी स्टिचेस देखने में एक जैसी ही लगेंगी, लेकिन बैक साइड से अलग अलग दिखते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्लिप हेमिंग, जिसको कि हम फिसलवा तुरपाई भी कहते हैं। ब्लाइंड स्टिच या इनविजिबल स्टिच बनाने के लिए हम स्लिप स्टिच, कैच स्टिच और लेडर स्टिच का यूज़ करते हैं। इसमें तीनों में ही हम इसका, अब अगर हमें
इनविजिबल कोई भी बनाना है तो हम इन स्टिच का यूज़ करके हम जो है कोई भी तुरपाई अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। स्लिप हेमिंग का यूज़ ज़्यादातर लेडीज़ गारमेंट्स पर ही किया जाता है। स्लिप हेम का मतलब होता है फिसलवा तुरपाई। इस हेमिंग के टाँकों को लेटी हुई स्थिति में कपड़े के फोल्डेड पार्ट के अंदर से लिया जाता है, जिससे यह तुरपाई कपड़े के बोथ साइड से एक जैसी ही दिखती है, फ्रंट साइड से भी और कपड़े की बैक साइड से भी। इस हेमिंग का यूज़ अधिकतर फिसलने वाले कपड़ों पर ही किया जाता है, जैसे कि सिल्क, नायलॉन, सैटिन फैब्रिक इत्यादि होता है। वहीं पर हम इन वाली हेमिंग का यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में हम उसे पहले जो हमने जितनी भी हमने हेमिंग बनाई है उसमें हमने जो है बाहर से ही टाँके की लेंथ ली थी, लेकिन इसमें जो है स्टिच बनाने के बाद कपड़े में जो नीडल के अंदर 2 या 3 तारे बनने के बाद जो बड़ा स्टिच लिया जाता है, जितना भी गैप हमें लेना होता है, गैप को बनाने के लिए जो हमें नीडल को फोल्डेड पार्ट से निकालना होता है। देखिए नीडल फोल्डेड पार्ट से निकाली है अभी हमने, फिर जस्ट उसके नीचे से एक साथ टाँका लिया है, फिर फोल्डेड पार्ट से हमने निकाला है। उसके बाद फोल्डेड पार्ट से निकालने के बाद निचली साइड और जो ऊपर की फोल्डेड है, दोनों में से एक साथ ही टाँका निकालना है स्लांट की तरह। बट अब उसके बाद फोल्डेड पार्ट से गैप करेंगे और इसी प्रकार से हम बनाते हुए जाएंगे स्लिप हेमिंग को। ये दोनों साइड से एकदम क्लियर दिखती है, इसीलिए ये अच्छी लगती है मुझे देखने में। देखिए ऐसे धीरे 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 करके हम बनाते जाएंगे एक सिरे से दूसरे सिरे तक, या फिर जितना भी हमें करना है। अभी तो हमने छोटे छोटे कट पीसेस लिए हुए हैं आपको सिखाने के लिए, बट आपको जहाँ भी करना है, जिस भी एरिया में करना है, जहाँ तक आपको करना है, आप आराम से इजीली कर सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर हम नोट लगा देंगे। और यहाँ पर हमारा स्लिप हेमिंग बनकर रेडी है। ठीक है, ये देखिए बैक साइड से भी बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है और फ्रंट साइड से भी सेम दिख रहा है। लेंथ जो हमने ली थी टाँके की वो हमें दिख नहीं रही है, क्योंकि फोल्डेड पार्ट से निकाली है। क्लीन एंड क्लियर। नेक्स्ट है हमारा लैडर स्टिच हेमिंग, मीन्स सीढ़ी नुमा तुरपाई, या फिर हम इसको सीढ़ीदार तुरपाई भी कह सकते हैं। ये हमेशा डबल साइडेड फैब्रिक पर की जाती है, मतलब 2 साइड का लेयर होती है, उसको हमें अटैच करने के लिए इस हेमिंग का यूज़ करते हैं। इस हेमिंग का जो यूज़ होता है मेनली पिलोज़ पर, स्टफ्ड पिलोज़ जो होते हैं वो सॉफ्ट टॉयज़, डाउन कोट एट्सेट्रा में हम कर सकते हैं। इस हेमिंग में भी स्लिप हेमिंग की तरह ही टाँके फोल्डेड पार्ट से निकाले जाते हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि जब हमने स्लिप हेमिंग किया था तो वहाँ पर एक फोल्डेड पार्ट था, मतलब एक ही लेयर जो है वो फोल्डेड थी, बट यहाँ पे एक लेयर ना होके 2 फोल्डेड लेयर्स आपके पास होती हैं, और दोनों फोल्डेड लेयर से बनाते हुए हम जो है सीढ़ी की तरह बनाते हुए जाते हैं टाँकों को। तो इस प्रकार हम बनाते जाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये हमने बनाना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए ये हमारा सीढ़ी नुमा हेमिंग या लैडर स्टिच हेमिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब जो है दूसरी वाले फोल्डेड पार्ट से निकालेंगे। टाँकों की लेंथ आप पे डिपेंड है, छोटा छोटा करेंगे बड़ा बड़ा करेंगे आप ही के ऊपर है, पर ज़्यादा बड़ा भी अच्छा नहीं लगता है देखने में, छोटा ही अच्छा लगता है। देखिए इस तरह से फोल्डेड पार्ट से निकालते हुए बनाते हुए चलते जाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से ये सीढ़ी की तरह दिखती है, इसीलिए इसको लैडर स्टिच बोलते हैं।
लेडर स्टिच में जैसे कि अदृश्य लेडर स्टिच बोल सकते हैं, जैसे कि अदृश्य में जैसे इनविजिबल या ब्लाइंड, ब्लाइंड लेडर स्टिच, इनविजिबल लेडर स्टिच, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। बनती तो इनविजिबल ही है, पर टाँका जो है लेडर स्टिच में इस प्रकार से लेते हैं हम। ये देखिए कंप्लीट हो गया है। बनने के बाद जो है ये जो टाँके होते हैं लूज़ होते हैं और बाद में इनको जो है खींचा जाता है। टाँकों को जो है दूसरी साइड पे नहीं आने दिए, अटैच नहीं है, वो अलग अलग है। अभी ये जो हमारा छोटा सा पिल्लो बना हुआ है, इसमें जो है बीच में कोई स्टफ़्ड भरा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आपके पास स्टफ़्ड भरा हुआ है, और ये आप जो है लेगिंग्स जो होती हैं उन पे भी बड़ी इजीली कर सकते हैं, उन पे भी बड़ी अच्छी होती है ये करना। उसमें भी टाँका इस टाइप से करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारी लेगिंग कहाँ से कट लगी हुई है या कहाँ से था, पता नहीं चलता है देखने से। ये यहाँ पर नॉट लगा दिया है और ये हमारा लेडर स्टिच बनकर रेडी है। इस तरह से देखिए, देख सकते हैं स्टिच नहीं दिखाई देते हैं, कंप्लीट है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वन। कैच स्टिच हेमिंग, या फिर आप बोल सकते हैं ब्लाइंड कैच स्टिच हेमिंग, दोनों ही तरह से आप बना सकते हैं। जैसे अभी हमें इसे फोल्डेड, थोड़ा सा फोल्ड एक पॉइंट अंदर करके फैब्रिक के अंदर बनाए तो ये ब्लाइंड हो जाएगा, लेकिन आप अगर नॉर्मली जैसे हमने स्लांट और वर्टिकल हेमिंग की थी उस तरह से बनाएंगे तो वो भी नॉर्मल कैच स्टिच बन जाएगा इस तरीके से। कैच स्टिच को जो है हम जो है क्रॉस स्टिच भी कह सकते हैं। क्रॉस स्टिच बनाते टाइम ऐसी रेखाएं क्रिएट्स करते हैं जो एक दूसरे को आपस में काटते हैं, इसीलिए हम इसको जो है क्रॉस या कैच स्टिच बोलते हैं। ये भी हाथ से ही हम हेमिंग करते हैं। इसका जो स्टिच होता है वो भी बहुत फ्लेक्सिबल और जो होता है और स्ट्रांग होता है। इस हेमिंग का भी प्रयोग जो है हम जो है मोटे और भारी कपड़े जो होते हैं उन पर करते हैं। स्ट्रेची कपड़े होते हैं, खिंचाव वाले बुने हुए कपड़े होते हैं, उन पर हेमिंग करने के लिए हम जो है कैच स्टिच का यूज़ करते हैं। कैच स्टिच को जो है हम क्रिस क्रॉस वे में टाँकों को लिया जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें क्रिस क्रॉस पैटर्न बनाया जाता है। क्रिस क्रॉस बनाते हुए जो ये टाँके जो होते हैं ना, ये थोड़ा सा लूज़ होते हैं, मतलब ईज़ देते हैं थोड़ा सा, और इनको ज़िगज़ैग वे में हम बनाते हुए जाते हैं। इसीलिए जो है इनका यूज़ जो है स्ट्रेची फैब्रिक्स जो होते हैं उन्हीं पर ही किया जाता है, जिससे जो है टाँका स्ट्रेच होने के बाद टूटे नहीं या सीम जो है टूटे नहीं। बनाना बहुत ही ईजी है, देखते हैं आप कैसे बनाते जा रहे हैं हम लोग। इस टाँके को हम हेरिंग बोन स्टिच जो होता है उस टाइप से बनाते हुए जाएंगे, है ना। हेरिंग बोन भी आप बोल सकते हैं। ये हमने ब्लाइंड, यहाँ पर जो हमने ब्लाइंड कैच स्टिच किया हुआ है, और स्लांट की तरह हम फैब्रिक को रख के करेंगे तो आपका नॉर्मल कैच स्टिच बन जाता है। इसी प्रकार से बनाते हुए जाएंगे। जैसे हमने ये फोल्डेड पार्ट किया हुआ है, तो फोल्डेड पार्ट में जो है इसमें 2 लेयर हैं, कहने का मतलब जब इसको फोल्ड किया तो इसके अंदर 2 लेयर हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टिच है ये इसमें दोनों लेयर से नीडल को निकालें, चाहे वो एक तार ही हो या 2 तारें ही हो, पर निकालना ज़रूरी है। अगर निकालेंगे नहीं तो वो थोड़ा सा ऐसे, तो वो बाद में प्रॉब्लम देगा। इसलिए दोनों लेयर्स को मिला के ही आपको हेमिंग करनी है अच्छे से। यहाँ पर अब हम नॉट लगा देंगे। डबल नॉट लगाया है हमने यहाँ पे, अच्छा से पक्का कर दिया है। सीजर से कट करेंगे थ्रेड को। अब ये देखिए आपका
फ्रंट साइड से सेम सारी हेमिंग लगती है। अब बैक साइड से देखिए कैच स्टिच देखने में कैसा लगता है। और ये देखिए ये हो गया ढक गया। अब आपका बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है कि किस तरह से आपने स्टिच को लिया था। ये आपका कंप्लीट है यहाँ पर कैच स्टिच। नेक्स्ट है हमारा रोल्ड हेमिंग। रोल्ड हेमिंग को हम जो है गोलाकार तुरपाई भी कह सकते हैं। ये जो है ऐसे चक्कर में मुड़ी हुई तुरपाई जैसे उसी टाइप से की जाती है। रोल्ड हेमिंग का यूज़ ज़्यादातर हमारा जो है लाइट टू मीडियम वेट फैब्रिक्स जो होते हैं, ट्रांसपेरेंट फैब्रिक्स होते हैं, उन पर हम कर सकते हैं। जैसे और हम कर सकते हैं साड़ी के किनारों पर, हमारे जो सूट के दुपट्टे होते हैं उन पर कर सकते हैं। पफ स्लीव्स होती हैं, पफ स्लीव्स पर भी हम रोल्ड हेमिंग का यूज़ कर सकते हैं। रोल्ड हेमिंग जो है वो एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो हेम के अंदर जो सभी जितना भी सीम अलाउंस होता है उसको वो पूरा कवर कर लेती है और एकदम छोटा छोटा गोलाई वाला पीको की तरह दिखता है हेमिंग। जैसे हम पीको करते हैं उसी टाइप से दिखता है रोल्ड हेमिंग हमारा, एकदम किनारा पतला मुड़ा हुआ। और हल्के से मध्यम वजन का जो हमारा कपड़ा होता है वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। उनका यूज़ हम ज़्यादा भारी फैब्रिक जो होता है उन पर नहीं कर सकते हैं। हल्के फैब्रिक पर भी हम रोल्ड हेमिंग कर सकते हैं, जैसे रेशम हो, शेयरिंग फैब्रिक्स होते हैं उन पर हम कर सकते हैं। और बनाना बहुत ही ईजी है जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। बस इसमें जो है लेयर को हमने जितना एकदम पतला सा मोड़ा हुआ है और मोड़ने के बाद एक ही सिंगल बार मोड़ा हुआ है। और उसके बाद जो कपड़े के किनारे से और जहाँ से बिल्कुल जहाँ पर जितना फैब्रिक हमने मोड़ा है उसके जस्ट नीचे से कपड़े की 2 या 3 तारें उठा रहे हैं और जिगजैग जैसा बना रहे हैं, देखते हैं ना, गोल 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 ऐसे बनाएंगे। और ये देखिए थ्रेड को ऐसे खींचेंगे और ये जितना हमने फोल्ड कपड़ा लिया था, मतलब जितना हमने सिंगल टाइम फोल्ड किया था, ये उसका हाफ हो जाएगा बनने के बाद। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको कितना पतला मोड़ना है ना। जितना आप सिंगल फैब्रिक को पतला करेंगे वो उस बनने के बाद वो उसका भी आधा हो जाएगा। अगर आपको पीको नहीं करवानी है या नहीं बनानी है तो ये बहुत इजी होती है रोल्ड हेमिंग करना। आप इस प्रकार से भी रोल्ड हेमिंग कर सकते हैं अपनी साड़ियों के किनारों पर, सूट के किनारों पर, कहीं भी जहाँ आप चाहते हैं रोल्ड हेमिंग करना। बहुत ही बारीक मुड़ा हुआ अच्छा लगता है देखने में और मजबूत भी होता है। जैसे ये अपने बनाया, बनाने के बाद खींचते हैं और खींचते टाइम आप नॉट भी लगा सकते हैं जिससे आपका बिल्कुल पक्का हो जाए। ये देखिए खींचा, आप चाहे तो नॉट लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बनाते जाइए। देखिए कितनी सुंदर लग रही है किनारी, एकदम पतले पतले मोड़ी हुई। और ट्रांसपेरेंट जो फैब्रिक्स होते हैं एकदम पतले पतले होते हैं एकदम, तो उन पे तो बिल्कुल देखने में बहुत ही बारीक, उन पर जितना बारीक आप कर सकते हो उतना बारीक एकदम कर सकते हैं, तो देखने में और भी सुंदर लगता है। अब देखिए टाका ऊपर, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। अभी देखिए इसमें मैंने ज़्यादा बनाते टाइम फोल्ड नहीं लिया। अगर आप चाहें तो फोल्डेड पार्ट से निकाल के टाके की स्टिच जो है, टाके की सॉरी लेंथ जो है उसको भी थोड़ा लंबा ले सकते हैं ना। बट मैंने तो सिंगल सिंगल पॉइंट ही उठाया है, मुझे तो ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। बट आपको अगर करना है तो आप फोल्ड पार्ट से थोड़ा निकालते हुए स्टिच को थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं, जैसे हमने स्लिप हेम को किया था ऊपर की साइड से, उस टाइप से भी आप कर सकते हैं। तो अभी जैसे ये जिगजैग टाइप लग रहा है, फिर ऐसे चौकोर टाइप में आपकी जिगजैग दिखेगी, उस टाइप से भी आप कर सकते हैं। बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है करना।
ये नॉट लगा दिया है और हमारा रोल्ड हेमिंग बनकर एकदम तैयार है। सीज़र से कट करेंगे थ्रेड को छिपाते हुए, देख सकते हैं एकदम बारीक। अब टाँके यहाँ से भी बिल्कुल हेम की तरह ही दिख रहे हैं, सेम नॉर्मल हेमिंग की तरह, और यहाँ से एकदम पतला बारीक मोड़ा हुआ है। डिफरेंस यही है बस, इनमें सबका ये है कि आपको किस प्रकार की हेमिंग करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड, आप कर सकते हैं। रेडी। सर्कुलर हेमिंग। सर्कुलर हेमिंग जो है, इसको हम जो है राउंड हेमिंग भी कह सकते हैं, कर्व्ड हेमिंग भी कर सकते हैं, है। जो हमारा जो कर्व्ड एरिया होता है उसमें हम जो है बाय स्टेप भी लगाकर भी आप हेम कर सकते हैं। अगर आपको बाय स्टेप नहीं लगाना है तो इस प्रकार से आप हेमिंग कर सकते हैं, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं। गोलाई में जो कटा हुआ भाग होता है ना, वो हमेशा नीचे से ज़्यादा होता है और ऊपर से कम होता है ना। इसीलिए इसको मोड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा नहीं आती, थोड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे कि अम्ब्रेला कट फ्रॉक हो गया, गाउन हो गया, पेटीकोट का घेरा हो गया, इन सब में जो है सर्कुलर हेमिंग का ही यूज़ हम कर सकते हैं, या फिर आप बाय स्टेप लगा के उसको फोल्ड करके मशीन से और बाद में हेमिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हमने सारा काम हाथ से ही किया हुआ है। बनाने से पहले क्या करते हैं, इसमें जो है कपड़े के किनारों को 1/4 इंच मोड़ सकते हैं, 3-4 पॉइंट मोड़ सकते हैं, जितना आपको करना है वो आपकी चॉइस है। इस प्रकार से करते हुए जो है हम थोड़े थोड़े जो है परसूज के टाँके लेंगे। परसूज के टाँके क्या होते हैं? गेज़। अब आप पूछेंगे कि गेज़ क्या होता है? इससे पहले जो वीडियो गई थी उसमें आपने देखा था कि हम जो है इवन कच्चा टाँका या इवन बास्टिंग स्टिच कैसे करते हैं ना, उसी टाइप से हमको लेना है। टाँके की लेंथ बराबर रखनी है और उसमें जो है हमने और सुई में एक साथ कई सारे टाँके भरकर जब हम बनाते हैं तो हम इसको रनिंग स्टिच, गेज, परसूज, कुछ भी आप किसी भी नाम से जान सकते हैं ना। छोटा छोटा लिया। रनिंग स्टिच जो होता है हम इसमें स्मोकिंग बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। देखा होगा आपने, जो हमारे गारमेंट्स होते हैं उसमें डेकोरेशन के लिए भी स्मोकिंग किया जाता है। स्मोकिंग बनाने के बाद डिज़ाइन दिया जाता है, जिसमें हम जो है रनिंग स्टिच का ही इस प्रकार से बनाते हुए फिर हम डिज़ाइन देते हैं। और किनारे किनारे पे बिल्कुल जस्ट ऊपर नहीं, उससे थोड़ा सा 1-2 पॉइंट नीचे ही करना है, क्योंकि जब हम किनारों को फोल्ड करेंगे तो फिर बाद में हमें हेमिंग करनी है। अगर एकदम किनारों पर आप कर दोगे तो हेमिंग करने में दिक्कत होगी, और बाद में हमें ये जो स्टिच होता है ये हमारा बास्टिंग स्टिच होता है, कच्चा टाका होता है, इसको हमें खोलना होता है हेमिंग करने के बाद। तो इसीलिए इसको आपका जो फोल्ड हिस्सा है ऊपर वाला एकदम किनारा जो है उससे 1 या 2 पॉइंट नीचे की साइड ही करें तो अच्छा होगा। और यही काम आप मशीन से भी कर सकते हैं। मशीन का स्टिच लगा के उसको थोड़ा सा खींचने के बाद हेमिंग कर सकते हैं, या फिर आप हाथ से कीजिए जैसे कि मैं बना रही हूँ, वीडियो में देख रहे हैं। हाथ से बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं, फिनिशिंग से काम किया जा सकता है। अब मैं सारे आपको हैंड स्टिच बता रही हूँ, तो इसीलिए मुझे सारा काम हैंड से ही बताना है। तो मैंने आपको यहाँ पर इवन बास्टिंग स्टिच जो है या रनिंग स्टिच जो है हाथ से ही हम कर रहे हैं। इस तरह से जितना भी आपका कर्व्ड एरिया होता है वहाँ पर आप कच्चा कर लेंगे। इस टाइप से इवन कच्चा करना होता है दोनों साइड से बराबर, और छोटा छोटा टाँका लिया जाता है इसमें। ऐसा नहीं है कि आप बड़ा बड़ा स्टिच ले लें, छोटा छोटा लेना होता है, कि जिसमें गैदर्स एकदम प्यार, जब हम स्टिच को खींचेंगे तो गैदर्स आपस में मिक्स हो जाए। बड़ा बड़ा लेंगे तो बड़ा बड़ा हिस्सा दिखाई देगा, वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए एकदम छोटा छोटा कच्चा किया जाता है और दोनों साइड से बराबर ही होना चाहिए। ये देखिए, ये अब हमारा जो है रनिंग स्टिच कंप्लीट हो गया है। अब आप रनिंग स्टिच और इवन बास्टिंग स्टिच में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। रनिंग स्टिच में जो है छोटा छोटा ही टाँका ले जाता है, लेकिन जो इवन बास्टिंग स्टिच है आप उसमें बड़ा बड़ा टाँका भी कच्चा कर सकते हैं, है ना।
पर यहाँ पर ये जो है परमानेंट स्टिच है, रनिंग स्टिच जो है वो परमानेंट में आता है, बट हमें यहाँ पे तो कच्चे के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। चाहे तो आप खोल सकते हैं, अच्छा नहीं है तो आप नहीं खोलिए, तो भी काम चल जाएगा। और जितना आपको फ़ोल्ड करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है, कितना हिस्सा 1 इंच 2 इंच 3 इंच जितना भी फ़ोल्ड करना है वहाँ पे मार्क कर लीजिए चॉक से या पेंसिल से। यहाँ पे हमने पेन यूज़ किया आपको दिखाने के लिए। देखिए ये किनारी जहाँ पे हमने निशान लिया वहीं से हम इसे थोड़ा सा ऐसे मोड़ मोड़ के हल्का हल्का लाइन सी बना देंगे इस प्रकार से, जिससे हमें पता चले कि कहाँ तक हमें मोड़ना है। और ये हो गया। मोड़ने के बाद अब जो है हम जो है निशान बनाने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा खींचना स्टार्ट करेंगे, और जो हमारा कपड़ा है नीचे वाला गोलाई वाला उसको जहाँ तक हमें फ़ोल्ड करना है उसके वहाँ उस वाली साइड तक मोड़कर मतलब खींच कर उसको बराबर लेयर तक ले आएंगे। जितना ज़्यादा है नीचे का उतना ही उसको खींचेंगे और बराबर कर लेंगे दोनों को, ऊपरी वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से को। ये देखिए खींचा हमने, स्टार्ट किया खींचना, खींच खींच के देखिए ये देखिए खींचने के बाद जो है देखो बराबर बराबर स्टिच जो है उसमें हल्की हल्की सी गैदर्स आ जाएंगी, और इसको इस टाइप से। बट ये जो गैदर्स होते हैं अगर आपको कम मोड़ना होता है तो एकदम बिल्कुल नज़र भी नहीं आएंगी, अगर आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोल्ड करना होता है तब ये थोड़ा थोड़ा दिखता है हल्का हल्का गैदर्स, बट वो सीधी साइड से नहीं दिखता है, उल्टी साइड से दिखता है। सीधी साइड से तो एकदम फिनिश आपको मिलेगा एकदम। इस टाइप से गैदर्स को बराबर बराबर कर लेंगे फैब्रिक के, और बराबर करने के बाद हेमिंग करना है। नॉर्मल हेमिंग में वही स्लांट हेमिंग आती है या फिर आपकी वर्टिकल हेमिंग आती है, और चाहे तो आप यहाँ पर स्लिप हेमिंग भी कर सकते हैं सिंगल साइडेड, वो आपकी खुद की चॉइस है। बट मैंने तो यहाँ पे आपको स्लांट हेमिंग ही करके बताया हुआ है। आपको जो भी स्टिच करनी है वो वाली हेमिंग करके तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कच्चा हो गया, थ्रेड को मैंने काट दिया है और यहाँ पर हेमिंग करेंगे। नीडल में धागा डालने के बाद नॉट लगाना जरूरी है। देखिए सर्कुलर में किया हुआ है, पूरा राउंड है और वो राउंड का 1/4 पार्ट है आपका। अब सर्कल का 1/4 कीजिए, हाफ कीजिए, 1/3 कीजिए या फिर पूरा सर्कल कीजिए, वो आपकी चॉइस है, जितना भी आपको फोल्ड करना है। और ये इस तरह से हेमिंग करने से पूरा इजीली हो जाता है। ये देखिए कितना इजी है, इस प्रकार फोल्ड करना। ज़रूरी नहीं है कि आपको पीको ही करवाना होता है, पीको के अलावा आप जो है हेमिंग भी कर सकते हैं इस प्रकार से। हेमिंग करते जाइए जितना भी आपको हेमिंग करना होता है। ये देखिए स्टिचिंग का कोई भी काम हमें करना होता है ना, उसके लिए हमें जो ये परमानेंट स्टिचेस होते हैं इनकी भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये जो है हमारा हेमिंग, ये मैंने इसमें जो है एक ही वीडियो बता दिया है। परमानेंट स्टिचिंग में जो हेमिंग हमारा हिस्सा होता है वो हेमिंग कई कितनी टाइप के हम बना सकते हैं। तो इतनी टाइप्स की हेमिंग है जो नॉर्मली यूज़ की जाती है हमेशा। देखिए अब बनाते जा रहे हैं। ये देखिए अब जैसे मैंने ये सिंगल प्रेस यूज किया हुआ था, उसके बाद आप चाहो तो दोबारा से इसमें एक कच्चा करके फिक्स कर सकते हैं दोबारा से,
और फिर हेमिंग कर सकते हैं, पर मैंने तो यहाँ पर डायरेक्ट हेमिंग कर दिया। ऐसे भी ठीक है, इजीली ऐसे हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पर आपका सिंगल थ्रेड हेमिंग दिख रहा है, पीछे से बैक साइड से डबल थ्रेड दिख रहा है। लेकिन जब हम ये रनिंग स्टिच जो हमारा फास्टिंग के तौर पर बनाया हुआ है वो हम हटा देंगे। यहाँ पर हमने रनिंग स्टिच को बास्टिंग के तौर पर यूज़ किया है। बाकी अगर हम स्मोकिंग बनाते हैं, रनिंग स्टिच करते हैं, तो वो हम खोलते नहीं हैं, उसको परमानेंट रहता है हमारे फैब्रिक के अंदर। ये देखिए ये अब हमारा फ्लेयर्ड पार्ट भी कंप्लीट होने वाला है। अब ये पूरा कंप्लीट होने के बाद लास्ट में नॉट लगाना होता है। आप चाहें तो बीच बीच में भी नॉट लगा सकते हैं। बीच बीच में नॉट लगाने से ये फ़ायदा होता है, जल्दी से अगर आपका कहीं से कट भी जाता है थ्रेड या टूट जाता है तो पूरी हेमिंग नहीं खुलेगी आपकी। ये हेमिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है हेमिंग, बाहर से बिल्कुल पता नहीं चल रहा है पीछे गैदर्स है और ऊपर लेकिन बैक साइड से हल्के हल्के गैदर्स नज़र आएंगे। प्रेस करने के बाद वो एकदम अच्छे से बैठ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर से 1 स्टिच दिख रहा है, इस साइड से 2 स्टिच दिख रहा है, 1 2 है ना, इधर 1 ऐसे करेंगे। अब ये जो है जो मैंने कच्चा किया हुआ था इसको खोल देंगे। खोलने के बाद और अच्छी फिनिशिंग दिखेगी आपको। इधर हमने बैक साइड दूसरे सिरे से हमने नॉट लगाया हुआ है, इसलिए वहाँ पे रुक गया, तो नॉट नहीं लगाएंगे तो सीधा एक बार में खींच के कच्चा निकल जाता है आपको। ये हो गया, निकल चुका है। ये देखिए इस प्रकार से हेमिंग करने के बाद आप कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लीजिए, तो बहुत अच्छे से प्रेस हो जाएगा और सुंदर लगेगा। अब दोनों साइड एक एक स्टिच ही है, अब नॉर्मल हेमिंग दिख रहा है। इस तरह से हम जो है सर्कुलर पीसेस को हेमिंग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।